हो गए। हुसैन के बेटे अली असगर करबला में शहीद हो गए। हुसैन के भांजे ओनो मोहम्मद करबला में शहीद हुए। हुसैन के भतीजे कासिम बिन हसन करबला में शहीद हुए। हबीब इब्न मज़ाहिर करबला में शहीद हुए। हजरत हुर करबला में शहीद हुए। मेरे हुसैन के 72 जानिसाब, 72 रुफका, 72 नफूसे कुद्सिया जिन्होंने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया, तारीख आज भी उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। हम सब कहते हैं हुसैन शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, अब्बास अलंबरदार शहीद हो गए, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए। आप पहले लफ्ज शहीद को समझने की कोशिश करें। शहीद अरबी का लफ्ज है और कई माना में इस्तेमाल होता है। शहीद का एक माना होता है हाजिर होना। शहीद का एक मतलब हाजिर होना। हाजिर होना, हमने कहा हुसैन शहीद हो गए यानी हुसैन हाजिर हो गए। अली अकबर शहीद हो गए यानी अली अकबर हाजिर हो गए। ओनो मोहम्मद शहीद हो गए यानी ओनो मोहम्मद हाजिर हो गए। अल्लाह अल्लाह, करबला के अंदर 72 हुसैन के जानिसार शहीद हुए यानी हाजिर हुए। शहीद का मतलब हाजिर होना। जब कोई शख्स, कोई मोमिन, कोई मुसलमान अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में अपने सर को कटाता है, अपनी जान को कुर्बान करता है, हम कहते हैं फला साहब शहीद हो गए यानी फला साहब हाजिर हो गए। तो अल्लाह की बारगाह में सर कटाने वाला, अल्लाह के नाम पर जान देने वाला हाजिर कहाँ होता है? शहीद क्यों कहा जाता है? आओ मुझसे ना पूछो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। मैंने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस को थामा, अर्ज किया है अल्लाह के महबूब, जब कोई मोमिन अपनी जान को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करता है, हम कहते हैं वो शहीद हो गया यानी हाजिर हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमाएं सर कटाने वाला, रब के नाम पर जान देने वाला कहाँ हाजिर होता है? जवाब मिला हदीस की किताब में, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, तेरे लिए और तेरे वालिद अब्दुल्ला के लिए खुशखबरी है। ए जाबिर, तेरे लिए, तेरे वालिद अब्दुल्ला के लिए खुशखबरी है। हजरत जाबिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब से चंद रोज पहले मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला कुफ्फार और मुशरिकीन का मुकाबला करते करते, जालिमों का, जाबिरों का मुकाबला करते करते, आतंकवादियों का मुकाबला करते करते अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो गए। मेरे वालिद ने अपने सर को आपकी मोहब्बत में कटा दिया। या रसूल अल्लाह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला ने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी जान को कुर्बान किया। आका, आप मुझे बताएं कि अल्लाह ने मेरे वालिद के साथ क्या मामला फरमाया? मेरे वालिद के इंतकाल के बाद उनके साथ क्या मामलात हुए? सरकार फरमाते, जाबिर सुनो, जब तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला कुफ्फारों मुशरिकीन का मुकाबला कर रहे थे और जाबिर और जालिम तुम्हारे वालिद के जिस्म पर तीरों से, नेजों से, तलवारों से हमले कर रहे थे, फिर एक जालिम ने तुम्हारे वालिद के सर पर ऐसा वार किया, जिस्म अलग था, सर अलग था, रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर चुकी थी। ए जाबिर सुन, जैसे ही तेरे वालिद के जिस्म से इस्राईल अलैहिस्सलाम ने रूह निकाली, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों ने अपने आगोश में लिया और तेरे बाबा अब्दुल्ला की रूह को अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया। बात साफ हो गई। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत जाबिर के वालिद हजरत अब्दुल्ला सहाबी रसूल, आशिक रसूल, कुफ्फार और मुशरिकीन से मुकाबला करते करते अपना सर कटा दिया। सरकार की बारगाह में आपके बेटे हजरत जाबिर हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया, ए जाबिर, तुम्हारे वालिद की रूह जैसे ही इजराइल अलैहिस्सलाम ने जिस्म से निकाली, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों ने अपने आगोश में लिया और तुम्हारे बाबा हजरत अब्दुल्लाह की रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, हाजिर कर दिया। अब एक बात वाज़ेह हो गई, कोई मोमिन अपनी जान को अल्लाह की बारगाह में पेश करता है तो फरिश्ते उसकी रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। आज हम लोग बुज़दिल हो गए, बुज़दिल। हम डरते कहीं जालिम हमारा सर न काट दे, हम डरते हम बोलेंगे तो कोई जालिम हमें जेल में बंद न करा दे, हम डरते अगर हम हक बात कहेंगे तो प्रधान जी हमसे नाराज ना हो जाएं, हम सच बात बोलेंगे तो फलाह मंत्री साहब हमसे नाराज ना हो जाएं। लोग डर रहे हैं, आज मुसलमान बुज़दिल हो चुके हैं अक्सर लोग। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अल्लाह, लेकिन मुसलमान तू नहीं जानता। हम तो ये कहते हैं मौत को आना हो अभी आ जाए, इसी वक्त आ जाए, और कोई जालिम हमारा सर काट दे। शहादत हर किसी को नहीं मिलती, इधर सर कटेगा पूरी जिंदगी के गुनाह 1 सेकंड में माफ, इधर सर कटा खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले जन्नत की बशारत, इधर सर कटा खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह का दीदार, इधर सर कटा खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले गुनाह माफ फरमा दिए गए। ए मुसलमानों, डरो मत, हक बोलो, सच बोलो, आओ आओ अपनी जिंदगी के अंदर इंकलाब लाओ, गुनाहों से तौबा करो और दुनिया वालों को ये बता दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो करबला के हुसैन हजरत अब्दुल्ला को सरकार फरमाते हैं फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। अब ये बात वाज़ेह हो गई, जब कोई मोमिन अपनी जान को अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, फरिश्ते उसे अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर देते। हम कहते हैं कि इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, इमाम आली मकाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर, ओन मोहम्मद अल्लाह की बारगाह में हाजिर, कासिम बिन हसन अल्लाह की बारगाह में हाजिर, मेरे हुसैन के 72 रुफ़क़ा अल्लाह की बारगाह में हाजिर। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन मैदान करबला में क्यों गए थे? तवज्जो मेरी तरफ रखें। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुसैन और यजीद की लड़ाई हुकूमत की लड़ाई थी। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं हुसैन और यजीद की लड़ाई दौलत की लड़ाई थी। अरे मेरे हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए। आप कहोगे सैयद साहब कोई दलील है, कोई प्रूफ है, कोई बुरहान है कि हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए? मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएं, अगर हुसैन करबला में लड़ने जाते तो क्या अपने साथ अपने 6 माह के शीरख्वार अली असगर को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अरे बोले ना यार। अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी बीवी शहरबानों को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बेटी सकीना को लड़ाई में ले जाते? हरगिज नहीं, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। सुने और नोट करें, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। आज भी मकामे करबला गवाही दे रहा है। करबला के ज़र्रात पुकार पुकार कर कह रहे हैं, जब हुसैन मैदान करबला में आए थे, हजरत हुर ने अर्ज किया था, हुसैन रास्ता बदल दो। मेरे हुसैन ने फरमाया था, ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने। हुर ने अर्ज किया था, हुसैन जान बचाओ। मेरे हुसैन ने फरमाया था, हुर सुन ले, हुसैन जान बचाने नहीं आया है, हुसैन तो नाना के दीन पर अपने सर को कटाने आया है। आइए मैं आपको और करीब से समझाने की कोशिश करूं। मुहर्रम की 10 तारीख जुमे का दिन है, हुसैन मैदान करबला में है। अल्लाह अल्लाह, 10 तारीख आई, हुसैन प्यासे हैं, सैयदा ज़ैनब प्यासी हैं, हुसैन की बीवी शहरबानो प्यासी हैं, सैयदा सकीना प्यासी हैं, 6 माह का शीरख्वार
अली असगर प्यासा है, अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन के बाद तर्रुफा का प्यासे हैं। आप ईमानदारी से बताना, हुसैन ने पानी नहीं पिया, हुसैन के घर वालों ने पानी नहीं पिया, हुसैन के जानिसारों ने पानी नहीं पिया, क्या हुसैन की किसी वक्त की नमाज कज़ा हुई? क्या हुसैन की किसी वक्त की नमाज छूटी? हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। मुहर्रम का चांद नजर आया, ताजिया बना लिया, हमने सोचा हमने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। मुहर्रम का चांद दिखा, ढोल और ताशे बजाने शुरू कर दिए, हमने सोचा हमने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। मुहर्रम का चांद नजर आया, थोड़ा सा सबील लगा लिया, हमने सोचा हमने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। फजर हम नहीं पढ़ते, जोहर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, मगरिब हम नहीं पढ़ते। हमारी माँ बहनें हेयर स्टाइल बनाकर मेकअप करने के बाद तंग लिबास पहनकर गैर मर्दों के सामने घूमती हैं, गश्त लगाती हैं। कहाँ जा रही हो? हुसैन के नाम पर जा रही हैं, हुसैन की मोहब्बत में जा रही हैं। अरे तुम्हारी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। करबला में हुसैन भूखे हैं, हुसैन प्यासे हैं। हुसैन की बेटी सकीना अर्ज करती है, बाबा प्यास लगी है, पीने के लिए पानी चाहिए। मेरा हुसैन फरमाता है, बेटी सकीना प्यास लगी है, कुरान की तिलावत करो, तिश्नगी बुझ जाएगी। अर्ज करती है, बाबा प्यास लगी है। हुसैन फरमाते, बेटी सकीना दुरूद पढ़ो, प्यास बुझ जाएगी। अर्ज करती है, बाबा प्यास लगी है। हुसैन फरमाते, बेटी सकीना अल्लाह की बारगाह में सजदे करो, दिल को तस्कीन। आप अपने आप को हुसैनी कहलवाते हो, हुसैन के नाम पे तरह तरह की खुराफाते, हुसैन के नाम पे तरह तरह की गैर शरई रस्में, हुसैन के नाम पर माज़अल्लाह बेपर्दा घूमना। कभी तुमने सोचा हुसैन के नाम पर तुम्हारी बहन बेटियां बेपर्दा घूमती होंगी? मेरे हुसैन को मज़ार अक़दस में कितनी तकलीफ होती होगी। तू इधर हुसैन के नाम का नारा लगाता है, नमाज छोड़कर तू ढोल बजाता होगा। मेरे हुसैन की रूह पाक को कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अल्लाह। एक वक्त करबला में ऐसा आया था, सैयदा ज़ैनब सैयदा सकीना ने अर्ज किया, ए भाईजान आप इस 6 माह के शीरख्वार अली असगर को देखिए, प्यास की शिद्दत से बिलक रहा है। शहरबानो अर्ज करती है, मेरे सरताज मेरे इस बेटे को यजीदियों के पास लेकर जाओ। यजीदियों से कहना, यजीदियों ये मेरा 6 माह का शीरख्वार बच्चा है, इससे यजीद की कोई दुश्मनी नहीं है, लिहाजा तुम मेरे असगर को पानी पिला दो। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन ने फरमाया था, बहन ज़ैनब ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, मेरी एक ना सुनेंगे, मेरी ना मानेंगे। इनके दिलों में दुनिया घर कर चुकी है, इनके कुलूब जो है वो सिया हो चुके हैं। बहन ज़ैनब ये यजीदी मेरी ना सुनेंगे, यजीदी मेरी ना मानेंगे। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब ने बार बार इसरार किया, मेरे हुसैन ने अपने बेटे असगर को लिया, यजीदियों के पास पहुंचे, कहा यजीदियों देखो ये मेरा 6 माह का शीरख्वार अली असगर है, इसकी यजीद से कोई दुश्मनी नहीं, ये 6 माह का बच्चा है, तुम्हारी और इसकी कोई दुश्मनी नहीं है। यजीदियों तुम हुसैन के बेटे को पानी दे दो, तौबा कर लो। हुसैन तुमसे वादा करता है, जब हश्र का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोगों की ज़बानें प्यास की शिद्दत की वजह से बाहर आ रही होंगी। अगर आज तुमने मेरे बेटे असगर को पानी पिला दिया, गुनाहों से तौबा कर ली, तो नबी का नवासा अली का लख्त जिगर हुसैन तुमसे वादा करता है कि कल कयामत में हुसैन नाना जान के दस्ते मुबारक से तुम्हें कौसर के जाम। कोई यजीदी ना बोला। मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियों मेरे 6 माह के शीरख्वार बच्चे अली असगर को पानी पिला दो। कलेजे पर हाथ रखकर मेरी गुफ्तगू सुनना। अल्लाह अल्लाह। कोई यजीदी ना बोला। मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियों हुसैन के बेटे अली असगर को पानी ना देते हो मत दो। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पर तुम ईमान रखते हो, जिस नबी के लाए हुए कुरान पर तुम अमल करते हो, यजीदियों उसी नबी के नवासे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों हुसैन के बेटे को पानी ना देते हो मत दो, पैगंबर आजम के नवासे को पानी ना देते हो मत दो। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने इस्लाम की बका के लिए अपनी तमाम दौलत कुर्बान कर दी, ए यजीदियों उसी सैयदा के नवासे को पानी पिला दो। कोई ना बोला। हुसैन फरमाते, यजीदियों
अली मुश्किल कुशा के पोते को पानी दे दो, कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया यजीदियो, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया के पोते को पानी दे दो, कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया यजीदियो, सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी पिला दो, सैयदा शहरबानो के बेटे को पानी पिला दो, कोई यजीदी ना बोला। आखिर में मेरे हुसैन ने फरमाया था, ए यजीदियो ये मत समझना हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था। एक यजीदी बौखला गया, बौखला कर कहता है हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे, अभी तो कह रहे थे हुसैन के बेटे को पानी दे दो, अब कहते हो हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। ए हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे। तवज्जो से सुनना, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए और मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन फरमाते यजीदियो, हुसैन तुमसे पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन तो तुम्हारा बहाना मिटाने आया था। हुसैन तुमसे पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन तुम्हारा बहाना मिटाने आया था। एक यजीदी कहता है हुसैन कौन सा बहाना, कैसा बहाना, किस बहाने की बात करते हो? मेरे हुसैन ने फरमाया यजीदियो, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। रब फरमाएगा यजीदियो, तुम्हारी दुश्मनी अगरचे थी भी तो हुसैन से थी, हुसैन के 6 माह के शीरख्वार अली असगर से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तुमने हुसैन के 6 माह के शीरख्वार अली असगर को पानी क्यों नहीं दिया? तो यजीदियों तुम ये बहाना कर सकते थे, परवरदिगार आलम अगर हुसैन अपने असगर को लाते तो हम हुसैन के बेटे असगर को पानी पिला देते। ए यजीदियों, हुसैन अपने बेटे को ले आया है, तुमने पानी पिलाने से इनकार कर दिया है। हुसैन ने इत्माम हुज्जत कायम कर दी है, तुमने पानी नहीं दिया। हुसैन ने तुम्हारा ये बहाना भी मिटा दिया। मेरे हुसैन ने इतना फरमाया, एक जालिम, एक बदबख्त जिसका नाम हुरमला था, तेजाब में बुझा हुआ तीर कमान पर चढ़ाता है, हुसैन के बेटे असगर को निशाना बनाता है। इस जालिम ने तीर भी कौन सा चला, वो तीर जिससे जानवरों पर हमला किया जाता था, 3 मुंह वाला तीर इस जालिम ने हुसैन के बेटे पर निशाना लगाया। ये तीर हवाओं को, फजाओं को, खलाओं को चीरता हुआ आया, मेरे हुसैन के बेटे असगर के हुल्कूम को चीरता हुआ इमाम आली मकाम के बाजू में जाकर ये तीर लगा। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे हुसैन का कसूर क्या था? हुसैन के बेटे अली असगर का कसूर क्या था? यही कि हुसैन नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे थे, हुसैन अल्लाह के फरमान पर अमल कर रहे थे, हुसैन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रहे थे। इन जालिमों से पानी के लिए कहा था, जालिमों ने पानी ना दिया, मेरे हुसैन के बेटे असगर के हुल्कूम में तीर मार दिया। ए मुसलमान जरा गौर कर, जब हुसैन के बेटे असगर के हुल्कूम में तीर लगा होगा, मेरे हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी। तो हुसैन का नाम लेकर नाचता है, हुसैन का नाम लेकर गाता है, हुसैन का नाम लेकर ढोल बजाता है, हुसैन का नाम लेकर गलियों में बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम कराता है, फिर कहता है तू हुसैनी है। अगर जर्रा बराबर गैरत बाकी है तो मेरे हुसैन की सीरत सुन और हुसैन की सीरत पर अमल कर, हुसैन के उसवे हसना पर अमल कर। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के बेटे असगर के हुल्कूम में तीर लगा। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के बेटे असगर के हुल्कूम में तीर लगा होगा, मेरे हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी। हुसैन की आंखों से आंसू टपकने लगे, हुसैन की आंखों से आंसू गिरने लगे। हुसैन ने अपने बेटे असगर के हुल्कूम से तीर निकाला, जमीन पर फेंक दिया, खून के जो कतरात गिर रहे थे हुसैन ने अपने जिस्म मुबारक से लपेट लिए। अल्लाह अल्लाह, असगर को एक हिचकी आई, रूह कफ़स से उनसरी से परवाज कर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मुहर्रम का महीना आता है, नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, फानते हैं, माज़अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन के बेटे असगर की शहादत आपको याद नहीं आती? अली अकबर की जवानी पर घोड़ों का दौड़ना आपको याद नहीं आता? अल्लाह अल्लाह, औनो मोहम्मद के कटे हुए सर
अजहर आपको याद नहीं आते? अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजुओं को आप भूल जाते? माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मेरे हुसैन के बेटे असगर की रूह कफ़स उनसरी से परवास कर चुकी है। हुसैन अपने बेटे को लेकर खेमे में आए। ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाई हुसैन, इधर से मेरा बेटा असगर गया था, रो रहा था, उधर से आया है तो खामोश है, क्या मेरे बेटे को पानी मिल गया? भाई हुसैन के असगर को पानी मिल गया, हुसैन के असगर को पानी मिल गया। मेरे हुसैन ने मचल कर कहा था, बहन ज़ैनब, पानी तो नहीं मिला है मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, सैयदा ज़ैनब की चीख निकली। मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, औरत की आवाज का भी पर्दा है, कहीं तुम्हारी आवाज किसी गैर महरम के कानों से न टकरा जाए। ए हुसैनियों, जरा गौर करो, शादी का मौका हो, कोई खुशी की तकरीब हो, हमारी बहनें सुबह 8 बजे आईने के सामने खड़ी होती हैं, कई कई घंटे तक मेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाया, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, फिर गैर महरम लड़कों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही होती हैं। लिबास ऐसा, गले इतने खुले हुए, माज़अल्लाह, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। तमाम जिस्म के आज़ा जाहिर हो रहे हैं। बाप गैरत की वजह से बेटी की तरफ निगाह नहीं उठा सकता, भाई गैरत की वजह से बहन की तरफ नहीं देख सकता, चाचा मामू अपनी भतीजी भांजी की तरफ गैरत की वजह से नहीं देख सकता, मगर बहन भी बेगैरत हो चुकी है, भाई भी बेगैरत हो चुका है। 4 लड़के इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपने मोहल्ले की, पड़ोस की, चचेरी मेरी खलेरी पुपेरी बहनों को तकरें, कहीं मौका लगे हम नंबर भिड़ाए, कहीं मौका लगे हम नंबर दें और रात रात भर बात करें। ए मेरे भाई, क्या तुम हुसैनी हो? क्या तुम हुसैनी हो? हुसैन, हुसैन, अरे हुसैन तो उस जात का नाम है जिसने अपना गला कटाकर उम्मते मुस्लिमा की इज्जत की हिफाजत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सैयद रिजवान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी माएँ भी खूब हैं, हमारी बहनें भी खूब हैं, शादी में जाती हैं, अच्छे से अच्छा लिबास पहनती हैं, बिल्कुल तंग लिबास, टाइट लिबास, गला खुला हुआ, माज़अल्लाह, जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर है। आज लोगों की शिकायत आ रही है, सैयद साहब, ताजिए पे चादर चढ़ाई थी, घर के अंदर बरकत नहीं हुई। ताजिए का बड़ा अदब हो रहा, ताजिए को बहुत चूमेंगी, दूर से देख के हाथ जोड़ के दुआ कर रही है। अरे अल्लाह की बंदी, क्या तू भूल गई सैयदा ज़ैनब की जब करबला के मैदान में चादर खींची थी यजीदियों ने, तो मेरे हुसैन की बहन ने अपने बालों से पर्दा कर लिया था और उम्मते मुस्लिमा की बेटियों को दर्श दिया था, ए बेटियों, अगर तुम्हारी चादरें भी खींची जाए तब भी बेपर्दा मत होना, अपने बालों से अपने चेहरे और जिस्म की हिफाजत। आज एक सुभान लोग कह रहे हैं, सैयद साहब कमाते बहुत हैं, बरकत नहीं होती, कमाते बहुत हैं, पैसा बहुत आता, रुकता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, जिसकी जवान बहन, जवान बेटी बेपर्दा होकर घूमती हो, अपने जिस्म की नुमाइश कराती हो, क्या उसके घर में अल्लाह की बरकत होगी? क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत होगी? हर मुसलमान कहेगा, सैयद साहब नहीं, सैयद साहब नहीं। मैं अपनी माओं को, बहनों को करबला की सैयदा ज़ैनब का वास्ता देता हूँ, हुसैन की बेटी सैयदा सुगरा का वास्ता देता हूँ, हुसैन की बेटी सैयदा सकीना का वास्ता देखता हूँ, हाथ जोड़कर अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माओं से अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, तुम हमारे घरों की इज्जत हो, तुम हमारे घरों की जीनत हो, तुम हमारे घरों की बरकत है। अगर एक बेटी की इज्जत सलामत है तो पूरे खानदान की इज्जत सलामत है। ए बहन, अगर तेरी इज्जत पर दाग आ गया तो तेरा बाप जब तक जिएगा सर नहीं उठा सकेगा। ए बहन, तेरी अगर इज्जत पे दाग लग गया, तेरा भाई जब तक जिएगा सर नहीं उठा सकेगा, तेरा चाचा, तेरे खानदान के लोग सर नहीं उठा सकेंगे। ए बहन, अपनी इज्जत की हिफाजत फरमा, घर में रह, पर्दे में रह, कुरान की तिलावत कर, घर में बरकत भी होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। सुभान मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद रिजवान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आप क्या समझोगे, अल्लाह 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 अल्लाह, आप क्या समझोगे आज के इस पुरफितन दौर में, जब कोई बहन कोई बेटी पर्दे में रहती हो, पर्दे में रहकर नमाज की पाबंदी करे, कुरान पढ़े, दुरूद पढ़े, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करे, रब की रहमत के फरिश्ते पुकारते होंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक के कायनात मालिक के कायनात पदपुरी की सरजमीन है, तेरी तमाम बंदियां बेपर्दा होकर घूम रही है, मगर मौला फला की बेटी है, फला की बहन है, फला की बीवी है, तेरे खौफ की वजह से सैयदा की सुन्नत को अपनाए हुए है, मौला पर्दे में बैठकर कभी कुरान पढ़ रही है, कभी दुरूद पढ़ रही है, कभी तेरा जिक्र कर रही है, रब की रहमत पुकारेगी फरिश्तों, मैं अपनी बंदी से राजी हूँ, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके घर वालों के गुनाहों को माफ। अगर ये बहनें ये बेटियां बेपर्दा घूमेंगी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इज्जत नहीं दिला सकती। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम में तीर लगा, क्या हुसैन की बहन घर से बाहर निकली, खेमे से बाहर आई? हरगिज नहीं। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, औरत की आवाज़ का भी पर्दा है, तुम्हारी आवाज़ कहीं किसी गैर महरम तक ना टकरा जाए। सैयदा ज़ैनब मचल गई, अर्ज करती है, भाई हुसैन, इन जालिमों ने मेरे असगर के हुलकूम में तीर मार दिया, आप खामोश हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भाई हुसैन कुछ तो बोलो। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई हुसैन, इन यजीदियों ने मेरे ओनो मोहम्मद को शहीद किया, अब्बास अलंबरदार के बाजू काटे, कासिम बिन हसन की जवानी पर घोड़े दौड़ा दिए। भाई हुसैन, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भाई हुसैन कुछ तो बोलो। मेरे हुसैन ने फरमाया था, बहन ज़ैनब, मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से खुदा का मुकद्दस कुरान बोल रहा है। ए ज़ैनब सुनो, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यहीं तक नहीं, मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप पहुंचेंगे और अमल भी करेंगे। मेरे भाई, अगर मैं आपसे हुसैन के नाम पर जान मांगू, दे दोगे? यार बोल दो ना। अगर हुसैन के नाम पर मकान मांगू, दे दोगे? कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे, सोच रहे होंगे सैयद साहब कहीं मांग ही ना ले। अरे यार, अल्लाह का फजल करम है, जान मांगू दे दोगे, मकान मांगू मकान दे दोगे, दौलत मांगू दौलत दे दोगे। लेकिन मेरे भाई, ना मैं आपसे जान मांगूंगा, ना मकान मांगूंगा, ना दौलत मांगूंगा, ना आपसे मैं किसी पैसे का सवाल करूंगा। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर इतना अर्ज करूंगा, अगर आप वाकई सच्चे हुसैनी हैं और आपको हुसैन से मोहब्बत है, तो आज के बाद नमाज कज़ा मत करना। नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह, सब नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की इंशाअल्लाह। देखो, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो जिल्लत और रुसवाई, नमाज पढ़ोगे तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। इसकी आवाज थोड़ी कम कर दें ताकि सीटी ना मारे। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। मेरे हुसैन मैदान करबला में एक वक्त ऐसा आया, हुसैन के 72 रुफ़क़ा शहीद हो गए। हुसैन खुद मैदान कारज़ार में आए, फरमाया, यजीदियो, अभी भी वक्त है, गुनाहों से तौबा कर लो, मैं माफ फरमा दूंगा। यजीदी बोले, हुसैन, यजीद की बैत कबूल कर लो, यजीद की बैत कबूल कर लो। हुसैन ने फरमाया, यजीद शराब पीता है, मैं उसके हाथ में हाथ कैसे दे दूं? यजीद ज़ानी है, यजीद के दरबार में नाच गाने की महफिलें सजती है, मैं उसके हाथ में हाथ कैसे दे दूं? यजीद चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, नमाजों की पाबंदी नहीं करता, हुसैन एक फांसी के मौलिन के हाथ में हाथ कैसे दे दे? और आज आप नारा लगाते हो, हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा और शराब की हट्टी पे जाके पौवा मारना भी नहीं छोड़ूंगा। हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, नाई की दुकान पे जाकर कहूंगा 3 मरतबा रगड़ दिए, शाइनिंग नहीं आई तो रुपया 1 नहीं देने का। ये समझ रखा, कुर्ते का दामन है, फट जाएगा मगर छोड़ूंगा नहीं। मेरे भैये, दामन से मुराद कुर्ते का दामन नहीं है, दामन से मुराद उनका तरीका है। ये समझ रखा, कुर्ते का दामन है। सैयद साहब बाज तो ऐसे नारे लगाता हो, हुसैन का दामन, हो हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, फजर की नमाज नहीं पढ़ूंगा।
जब कब्र में जाकर फरिश्ते इतना गुर्ज फेरेंगे, ऐसी हजामत बनाएंगे, ऐसी हजामत बनाएंगे, किसी नाई ने भी नहीं बनाई होगी। एक गुर्ज पड़ेगा 70 गज जमीन के अंदर धांस देंगे, और बाज तो 60 साल का खूसट हो गया, 4-4 मरतबा रगड़वा रहा, 4-4 मरतबा। बूढ़े बैल के सींग कटा दो तो क्या वो जवान हो जाएगा? एक लड़के से हमने कहा भाई दाढ़ी रख लो, उसने इरादा कर लिया, दाढ़ी रख ली। 4 दिन के बाद आगे बोला सैयद साहब आप कह रहे हो दाढ़ी रखो और आप ये भी कह रहे हो माँ बाप का कहना मानो। मैंने कहा हाँ। बोले अम्मा कह रही है मुड़ा दे। अजीब मामला, कोई नौजवान रखे तो किसी की अम्मा कह रही है अल्लाह अभी मत रखिए, किसी की खाला कह रही है अल्लाह अभी मत रखिए, किसी की फूफी, किसी की बहन अल्लाह अभी मत रखिए। क्यों मत रखिए? अभी तेरी उम्र ही क्या, अगर तू दाढ़ी रख लेगा तो तेरी शादी ना होगी। जितने ये दाढ़ी वाले बैठे इनकी तो हुई नहीं होगी। और मैं भी कह देता हूँ यार, जब बात आई जाती है, जो लड़कियां ये कहती है ना दाढ़ी वाले से शादी मत करना, जब ये कब्र में जाएगी तो हम देखेंगे इसे दाढ़ी वाला बचाएगा या चिकना बचाएगा। एक गांव में मैं तकरीर करने गया सैयद साहब, तो एक लड़का मेरे पास आया, बोले सैयद साहब आज दाढ़ी के ऊपर तकरीर कर दियो। मैंने कहा क्यों? बोले इस गांव में मेरा रिश्ता हुआ था, लड़की ने ये कह के मना कर दिया कि लड़के की दाढ़ी है, अगर दाढ़ी मुड़ाएगा तो शादी करूंगी और दाढ़ी रखेगा तो नहीं करूंगी। तो मैंने कहा ऐसी लड़की से बिल्कुल शादी मत कर, ये मेरे नबी की सुन्नत है, सुन्नत। और जिसे नबी की सुन्नत से मोहब्बत ना हो उसे जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। खुद तो बेहया बन के घूम ही रही है, खुद तो माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं, भाई की इज्जत की परवाह नहीं, खानदान वालों की इज्जत की परवाह नहीं। कितने बाप हमारे पास आकर रोते हैं सैयद साहब नाक कटने जा रही है, मुआशरे में बदनाम होने जा रहा हूँ, मेरी बेटी कहना नहीं मानती, कह रही है फला लड़के से शादी करूंगी, सैयद साहब कोई तावीज दे दो, चीनी पढ़ दो। कितने लोग आते हैं सैयद साहब हमारा बेटा नहीं मानता, कितने मामलात, हर गांव का यही हालत। मैंने कहा ये मेरी बहनों, तुम जिसकी मोहब्बत में आज अपने बाप को ठोकर मार के जा रही है, जिसकी मोहब्बत में तू अपनी माँ की मोहब्बत को छोड़ रही है, एक दिन ऐसा आएगा, महीने 2 महीने गुजरेंगे, ये जो तेरे हुस्न का आशिक था इसका दिमाग घूमेगा, फिर ये तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, फिर किसी और के चक्कर में लग जाएगा, फिर किसी और के पीछे पड़ेगा, तू रोएगी। तेरा बाप तुझे समझाता था, उस वक्त तुझे याद आएगा, मेरे बाप ने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा था बेटी इस लड़के के चक्कर में मत पड़ना। मेरी माँ मुझसे रो रो के कहती थी बेटी इस लड़के के चक्कर में मत पड़ना। मैंने माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, भाई की मोहब्बत को कुर्बान किया, माँ की मोहब्बत को कुर्बान किया, बाप की मोहब्बत को कुर्बान किया। अल्लाह अल्लाह, वो माँ बाप अगर बेटी की तबीयत अलील हो जाए तो ना बाप पूरी रात सोता है ना माँ सोती है। बेटी को जरा सी तकलीफ हो डॉक्टर के पास लेकर जाता है, डॉक्टर कहे तुम्हारी बेटी के इंजेक्शन लगाया जाएगा, बाप हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, डॉक्टर साहब मैंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है, इंजेक्शन मत लगाइए, दवाई से काम चले तो दवाई दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह, जो बाप अपनी बेटी के सुई लगना भी गवारा न करता था, जो बाप अपनी बेटी के सुई चुभना भी गवारा न करता था, आज वो बेटी गैर लड़के के चक्कर में, नशेड़ी के चक्कर में, सट्टोरिये के चक्कर में, जुआरी के चक्कर में उसी बाप को ठोकर मार कर जा रही है। ए मेरी बहन सुन ले, अगर तेरे बाप का दिल दुख गया तो तू कभी जिंदगी में सुकून से नहीं रह सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सैयद रिजवान मियां साहब मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ जोड़ कर कहता हूँ, ए मेरी बहनों कोई गलत कदम मत उठाना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना। अगर तुम्हारी इज्जत की हिफाजत रहेगी, तुम्हारा बाप सर उठा सकता है, तुम्हारा भाई फख्र के साथ चल सकता है, तुम्हारे चाचा ताऊ पूरे समाज में इज्जत के साथ जी सकते हैं, वरना
कदम बेटी गलत उठाती है ताने बाप को मिलते हैं, बेटी गलत कदम उठाती है ताने माँ को मिलते हैं, खानदान वालों को मिलते हैं। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, मगर समझदार को इशारा काफी होता है। मेरे हुसैन करबला में है, यजीदियों को समझा रहे हैं। यजीदी कहते हैं हुसैन यजीद की बैत कबूल करो वरना हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने फरमाया यजीद से कहो गुनाहों से तौबा कर ले, मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दूंगा। यजीदियों ने एक ना सुनी, मेरे हुसैन पर हमला कर दिया। हुसैन ने उस हमले को ढाल पर रोका, यजीदी पर तलवार चलाई, यजीदी दो टुकड़े होकर जमीन पे गिर गया। दूसरा यजीदी आगे बढ़ा, फिर मेरे हुसैन पर हमला किया। हुसैन ने उसके हमले को रोका, तलवार चलाई, फिर यजीदी वासिल जहन्नम हो गया। एक एक करके जितने भी यजीदी हुसैन के मुकाबले में आए सब के सब वासिल जहन्नम होते चले गए। अमर बिन साद ने देखा, इब्ने ज़ियाद ने देखा, पुकार उठे साथियों हुसैन से तलवार की लड़ाई ना लड़ो वरना तारीख ऐसी रकम हो जाएगी कि करबला में अली के शेर ने, खातून जन्नत के लख्ते जिगर हुसैन ने, इमाम हसन के छोटे भाई हुसैन ने मैदान करबला में 22,000 यजीदियों को वासिल जहन्नम कर दिया था। ए साथियों, हुसैन से दूर हट जाओ, हुसैन को नरगे में ले लो, हुसैन को टारगेट करो, हुसैन पर तलवारों से लड़ाई ना करो। अब हुसैन पर तीर बरसाने लगे, कोई हुसैन के नेजा चुबाता, कोई हुसैन के भाला चुबाता। 100 से ज्यादा जख्म मेरे हुसैन के जिस्म मुबारक पर आ चुके थे, मगर 22,000 यजीदी मेरे हुसैन की तलवार को न रोक पाए। हुसैन जिस तरफ जाते थे यजीदियों की सफ़े उलट देते थे। और मुझे कह लेने दो, मैदान करबला में अली के शेर की तलवार चल रही थी, यजीदी कट रहे थे, हुसैन की तलवार चल रही थी, हक्कानियत फैल रही थी, हुसैन की तलवार चल रही थी, मार्फत का परचम बुलंद हो रहा था, हुसैन की तलवार चल रही थी, नबी की अजमत का परचम बुलंद हो रहा था। 22,000 यजीदी हुसैन की तलवार को ना रोक पाए। एक वक्त ऐसा आया जब नमाज का वक्त हुआ, मेरे हुसैन की तलवार रुक गई। अल्लाह अल्लाह, ए मुसलमान, तू हुसैन के नाम का नारा लगाता है, मस्जिद में अजान होती है, तू मोबाइल पर सीरियल देख रहा होता है, मस्जिद में अजान हो रही है, तू यूट्यूब गूगल चला रहा होता है, मस्जिद में अजान हो रही होती है, तू व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगा हुआ होता है, तेरी गैरत सो गई। नमाज का वक्त हुआ, हुसैन की तलवार रुक गई। एक यजीदी ने फिर तेजाब में बुझा हुआ तीर चलाया, वो तीर मेरे हुसैन की पेशानी में आके लगा। अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन की वो पेशानी थी जिसे मेरे आका ने चूमा था, ये हुसैन की वो पेशानी थी जिसे सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौला अली मुश्किल कुशा ने चूमा था, ये वो हुसैन की पेशानी थी जिसे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने चूमा था। इन जालिम यजीदियों ने हुसैन की पेशानी में तीर मार दिया। गौर करें, गौर करें, तवज्जो मेरी गुफ्तगू के करीब लाएं। जब इन जालिमों ने हुसैन की पेशानी में तीर मारा होगा, मेरे नबी की रूह पाक को कितनी तकलीफ हुई होगी। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौला अली मुश्किल कुशा की रूह पाक को कितनी तकलीफ हुई होगी। इन यजीदियों ने एक ना सोचा, मेरे हुसैन ने अपने हाथों से तीर को निकाला, जमीन पर फेंक दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब हुसैन घोड़े पर थे ये हालत कयाम की थी। हुसैन ने घोड़े पे नमाज की नियत कर दी, हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे, ये हालत कयाम की थी। हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, आप सजदे में चले गए, हुसैन सजदे में गए, हुसैन सजदे में गए, हुसैन सजदे में गए। शिमरलईन आगे बढ़ा, खोली आगे बढ़ा, सनान आगे बढ़ा। कहते साथियों मौका अच्छा है, हुसैन सजदे में है। शिमरलईन आगे बढ़ा, खोली आगे बढ़ा, सनान आगे बढ़ा। इन जालिम यजीदियों ने मेरे हुसैन के गले पे खंजर चलाना शुरू कर दिया। किसी शायर ने यूं मंजर कशी की, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे कला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। इन जालिम यजीदियों ने मेरे हुसैन के गले पे खंजर चलाया, सर अलग कर दिया, जिस्म अलग कर दिया। यहीं तक नहीं, हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, हुसैन के जिस्म से लिबास को फाड़ दिया गया। माज़अल्लाह, इन जालिमों ने मेरे हुसैन के कटे हुए सर को नेज़े पर चढ़ा लिया। यजीदियों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए, ताशे बजाने शुरू कर दिए, ऐलान कर रहे थे यजीद जीत गया, हम कामयाब हो गए, यजीद जीत गया, हम कामयाब हो गए, यजीद जीत गया। हुसैन का कटा हुआ सर जब इन्होंने नेज़े पर चढ़ाया तो हुसैन कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। हुसैन ने ऐलान कर दिया, ए लोगों, हुसैन मरा नहीं है, हुसैन सर कटाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने बता दिया, मर तो यजीद गया है, मिट तो यजीद गया है, हुसैन तो हमेशा के लिए जिंदा हो गया है। मेरे हुसैन का कटा हुआ सर कुरान पढ़ रहा है, हुसैन सजदे में सर कटा रहे हैं। आप तम भी नहीं समझे, हुसैन करबला से हमें एक सबक सिखा रहे थे, परेशानी आए नमाज पढ़ना, परेशानी आए कुरान पढ़ना, हालात कैसे भी क्यों ना हो, हर हाल में नमाज और कुरान को पढ़ते रहना, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। कामयाबी चाहते हो नमाज पढ़ो, कामयाबी चाहते हो कुरान पढ़ो, कामयाबी चाहते हो बहन बेटियों को पर्दे में रखो, कामयाबी चाहते हो तो मेरे भाइयों गुनाहों से बच जाओ, आओ आओ गुनाहों से तौबा करो, नमाजें पढ़ो और दुनिया वालों को चैलेंज कर दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो करबला के हुसैन से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे कह दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो करबला के हुसैन के गुलाम हैं। आपसे हाथ जोड़कर यही कहूंगा, आज के बाद नमाज कज़ा मत करना, झूठ मत बोलना, चुगली मत करना, गीबत मत करना, गुनाह मत करना। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।